हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम का एपिसोड नंबर 2। चलिए तो दोस्तों हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपने दोस्त पार्क के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं सब कुछ और कहते हैं कि सेक्रेटरी किम मेरे नज़दीक आई और स्मेल करने लगी और बोली क्या आपने ड्रिंक किया है। तो यहाँ पर उनके दोस्त पार्क कहते हैं कि इसका मतलब सेक्रेटरी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात से मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी किम को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रही होती है कि उन्होंने ड्रिंक नहीं किया था, फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे कि वो मुझसे शादी करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो गुस्सा हो रही होती है कि उन्होंने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। वो यहाँ पर कहती है कि क्या तुम्हारे और मिस्टर ली के बीच में कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम उसे क्लियर करते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। साथ ही उसे एडवाइस करती है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मिस्टर ली तुम्हें प्यार करे। वो वहाँ पर बड़ी इजीली से कन्विंस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली इस बात से परेशान होते हैं कि सेक्रेटरी किम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर उनके दोस्त उनसे कहते हैं कि सेक्रेटरी किम काफ़ी स्मार्ट और गुड लुकिंग है, लेकिन तुम ऐसी सेक्रेटरी इजिली ढूंढ सकते हो और उनका रिज्यूम भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो इस पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि एजुकेशन और कुछ भी मेरे लिए मतलब नहीं रखता, बस मैं चाहता हूँ कि वो ही मेरी सेक्रेटरी रहे। यहाँ पर पार्क पूछता है कि क्या तुम सेक्रेटरी किम को पसंद करते हो। तो इस पर मिस्टर ली कहते हैं हाँ मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर पार्क कहते हैं कि मैं एक सेक्रेटरी के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम उसे एक लड़की की तरह पसंद करते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और सिर्फ यही कहते हैं कि मुझे बस इतना पता है कि मुझे सेक्रेटरी किम की ज़रूरत है, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सेक्रेटरी किम को दिखाया जाता है जो कि एक बचपन की नोटबुक देख रही होती है। उन्होंने उसमें अपने ड्रीम बॉय के बारे में लिखा होता है। हम देखते हैं जब मिस्टर ली घर वापस जा रहे होते तो वो याद करते हैं कि उनकी सेक्रेटरी किम से और भी बातें हुई थी, जहाँ पर सेक्रेटरी किम कहती है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, हस्बैंड चाहती हूँ, एक बच्चों वाला परिवार चाहती हूँ। तो मिस्टर ली यहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो, जब से मैंने काम शुरू किया है तुम मेरे साथ हो, एकदम से तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि जब सेक्रेटरी किम ऑफिस जाती है तो वहाँ पर वो नई सेक्रेटरी से भी मिलती है जो कि आज से ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम बाकी सभी एम्प्लॉयज़ से उसे इंट्रोड्यूस कराती है कि यही वो नई सेक्रेटरी है जो कि मुझे रिप्लेस करेगी। हम देखते हैं कि मिस्टर ली का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि जो जो बातें उन्होंने सेक्रेटरी किम से कही थी उसके बाद भी सेक्रेटरी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रही होती है। सेक्रेटरी किम नई सेक्रेटरी को सारी फाइलें दे देती है और उसे समझाती है कि तुम्हें क्या काम करना है। तभी उसे अपनी एक ओल्ड फोटो दिखाई देती है जब उसने काम शुरू किया था उस समय की। आती है कि जब वो उन्होंने काम ज्वाइन किया था तो उन्हें कुछ भी अच्छे से नहीं आता था, यहाँ तक कि इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी, जिसके लिए मिस्टर ली उसे काफ़ी ज़्यादा डांटा करते थे। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर उस समय पे सेक्रेटरी किम भी उनसे गुस्से में बात करती है और कहती है कि मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो काफ़ी फील करती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे अभी इस जॉब की नीड है। हम तभी देखते हैं कि उसके पास मिस्टर ली की मैसेज आती है, वहाँ पर होता है कि मैं तुम्हारी इन बातों से काफ़ी इंप्रेस हूँ और मैं तुम्हें जॉब पर वापस देखना चाहती हूँ। इस मैसेज को पढ़ के सेक्रेटरी किम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इन सभी यादों को याद करके सेक्रेटरी किम हंस रही होती है। तो तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो सेक्रेटरी किम कहती है कि मैं नई सेक्रेटरी को सभी काम सिखा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम मिस्टर ली से कहते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया, मैं घर जा रही हूँ। तो मिस्टर ली उसे और काम बताते हैं लेकिन वो सभी कामों को पहले से ही ख़त्म कर देती है, जिसके बाद सेक्रेटरी किम घर वापस चली जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर ली अपने फ्रेंड पार्क के साथ लंच कर रहे होते तो वहाँ पर वो कहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सेक्रेटरी किम जॉब ना छोड़े। तो यहाँ पर उनका फ्रेंड कहता है कि तुमने इसके लिए उन्हें डायरेक्टली प्रपोज कर दिया शादी के लिए, ऐसा नहीं चलता है, हर चीज़ का तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें इन चीज़ों को करना होता है ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट हो सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम अपने बाकी स्टाफ के साथ खाना खा रही होती है, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं। मिस्टर ली को देखकर सारे स्टाफ वाले शांत हो जाते हैं, यानी कि वो खुल के एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन मिस्टर ली तो वहाँ पर सेक्रेटरी किम को इम्प्रेस करने के लिए आए हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सेक्रेटरी किम को घर पे भी ड्रॉप करते हैं। वहाँ पर मिस्टर ली सेक्रेटरी किम से कहते हैं कि हम कहीं एक साथ चलते हैं जहाँ पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम उससे कहते हैं कि आप मेरे टाइप के नहीं है। ये सुनकर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सेक्रेटरी किम उससे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पसंद की कोई लड़की ढूंढ लेंगे, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम सोचती है घर जाके कि शादी और रिलेशनशिप कोई मजाक नहीं है। तभी मिस्टर ली का फ़ोन आता है, वो फ़ोन पिक नहीं करती, लेकिन जब वो घर की विंडो से बाहर देखते हैं तो मिस्टर ली उसके घर के बाहर खड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली उसे मैसेज करते कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो इस पर सेक्रेटरी किम कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि आप शादी की बात को लेकर इतने सीरियस है, और अब आप कह रहे हैं कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो मिस्टर ली उसे कहते हैं कि तुम इस बात को भूल जाओ। यहाँ पर मिस्टर ली कहते हैं इस बात को भूलो, मैं इस बारे में पूछ रहा हूँ जो तुमने कहा कि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो गई हो।
वो कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं है, मैं स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, अमीर भी हूँ, तो तुम्हें क्या पसंद नहीं है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहती है कि आप दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि आप सिर्फ अपने मन की करते हैं और हमेशा दूसरों को ऑर्डर देते हैं, जो कि आप अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि 9 साल से तुम मेरी वजह से परेशान हो। यहाँ पर सेक्रेटरी किम का ये मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड होती है, कहती है हाँ मेरा मतलब यही है। वो आगे कहती है कि आपकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, आप एक घमंडी अकड़ू इंसान हैं और हमेशा यही कहते रहते हैं कि आप एक परफेक्ट इंसान हैं। कहते हैं कि आप हमेशा मुझे ऑर्डर्स देते रहते हैं, मुझसे काम कराते रहते हैं, मेरे लिए अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं इस सबको 9 साल से झेल रही हूँ और ये समय मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। सेक्रेटरी किम ये सब इसलिए कहते हैं ताकि मिस्टर ली उसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि वो जॉब तो छोड़ने ही वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर ली का रिएक्शन अलग ही आता है। वो कहते हैं कि तुमने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि तुम्हें काम नहीं करना, अगर तुम कहती तो मैं तुम पर इतना काम नहीं डालता। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम मुझसे कहते कि अभी आपने कहा कि पुरानी बातों को भूल जाओ, तो भूल जाना चाहिए। और वो कहते कि अभी मैं एक नॉर्मल पर्सन के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, एक नॉर्मल लव लाइफ चाहती हूँ। वो आगे कहते कि अभी आपने मुझसे शादी के बारे में पूछा, लेकिन आपके साथ रोमांस के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप अनरोमांटिक पर्सन है, सिर्फ आप अपने आप से प्यार करते हैं। तो इस पर मिस्टर ली उससे कहते हैं अच्छा तो तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचती हो। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। फिर तो उन्हें एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो एक लेडी को देखते हैं जिसने रेड कलर की हील्स पहनी हुई होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और पूरी रात सो नहीं पाते। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर ली उठते हैं और तैयार होने लगते हैं। वो अपना टाई बांधते रहते हैं, तभी उन्हें सेक्रेटरी किम की याद आती है। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उदास हो जाते हैं और बिना टाई बांधे ही ऑफिस चले जाते हैं। जब वो ऑफिस जाते हैं तो उदास होते हैं। सेक्रेटरी किम उन्हें देखती है तो वो भी परेशान होती है। फिर हम देखते हैं सेक्रेटरी किम एक टाई लेकर जाती है और कहती है कि लाइए मैं आपकी टाई बांध देती हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि भूल जाओ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उससे कहते हैं कि तुम सही थी, मैं घमंडी हूँ, अकड़ी हूँ, अब जाकर मैं समझ पाया हूँ कि तुम काम क्यों छोड़ रही थी। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहने की कोशिश करती है कि मैं वो सब कुछ सीरियसली नहीं बोल रही थी, लेकिन वो सुनते नहीं है और वो कहते हैं कि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम काम क्यों छोड़ना चाहते हो, तो अब मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम 1 महीने में नई सेक्रेटरी को ट्रेन कर दो और उसके बाद तुम जा सकती हो। और वहाँ साथ में वो उसे थैंक्स भी कहते हैं और फिर कहते हैं कि बस मुझे इतना ही कहना था, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। हम देखते हैं कि मिस्टर ली की इन बातों को सुनकर सेक्रेटरी किम भी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है। फिर हम आगे देखते हैं कि मिस्टर ली सेक्रेटरी किम को अवॉइड करते हैं, साथ ही वो सेक्रेटरी किम को डांटते भी है कि तुम नई सेक्रेटरी को अच्छे से ट्रेन नहीं कर रही हो। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम इन सभी चीज़ों से काफ़ी दुखी होती है और वो इस बात से भी गिल्टी होती है कि उन्होंने मिस्टर ली को काफ़ी कुछ ज़्यादा सुना दिया है, जो कि उन्हें उनसे नहीं कहना चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम अपने कुछ फ्रेंडों के साथ डिनर पर जाती है। तो वहाँ पर उनकी फ्रेंड उससे कहती है कि मेरा एक दोस्त है, काफ़ी हैंडसम, गुड लुकिंग और सेटल है और साथ में वो रिपोर्टर है, तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए सेक्रेटरी किम वहाँ पर मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वेटर्स आती है और उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने के लिए कहती है, जिनकी वजह से उन्हें एक डिश फ्री मिलेगी। उनमें सवाल नंबर 1 होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहाँ जाना चाहते हैं। दूसरा सवाल होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ क्या क्या करना चाहते हैं। और तीसरा सवाल होता है कि आप अपने पार्टनर से क्या गिफ्ट चाहते हैं। किम में से सभी सवालों के जवाब लिख देती है। आगे हमें पता चलता है कि ये सब कुछ मिस्टर ली का किया होता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि सेक्रेटरी किम क्या क्या चाहती है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम के उस नोट को देखकर मिस्टर ली समझ जाते हैं। जब सेक्रेटरी किम घर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है कि उसके कारण आज मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा उदास थे। तभी हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम के पास पार्क का कॉल आता है और वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रैकर्स फूटने लगते हैं। ये सब देखकर सेक्रेटरी किम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। सेक्रेटरी किम उन्हें यहाँ पर देखकर हैरान होती है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय।